Hey everyone, welcome to today's class for child psychology and pedagogy। आज का हमारा टॉपिक है साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। जो साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी है किसने दी है? एरिक इरिक्सन ने दी है, जो कि कौन थे? एक स्टेज थ्योरिस्ट थे। और इन्होंने कितने स्टेजेस दी हैं मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की? 8 स्टेजेस दी हैं। एरिक इरिक्सन का क्या बोलना था कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतों को झेलते हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं, और जब हम इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं इन क्राइसिस को रिजॉल्व करने में, तब हमें क्या चीज़ आती है? सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। मतलब कि एज ए ह्यूमन हम में कुछ क्षमता है, हम में कुछ योग्यता है, हम चीज़ों को कर सकते हैं। ये हमें क्या आती है? सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। तो अब अगर बात करें इनकी स्टेजेस की, तो जो फर्स्ट स्टेज थी वो कौन सी है? इन्फेंसी, जो कब से कब तक होती है? बर्थ टू 18 मंथ्स। और इस स्टेज को क्या बोला जाता है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास और अविश्वास की एज है इन्फेंसी। तो क्यों बोला गया इसे विश्वास और अविश्वास की एज? कि इन्फेंट जब नए इन्वायरमेंट में आता है माँ की कोख से, तो उसे कंटिन्यूसली किस चीज़ की नीड रहती है? नरिशमेंट की, केयर की। और वो चीज़ किससे उसे मिलती है? माँ से मिलती है। अगर माँ उसकी अच्छी केयर करती है, उसको भरपूर प्यार देती है, तो उसमें क्या चीज़ डेवलप होती है? ट्रस्ट। और अगर उसको वो केयर नहीं मिलती है, तो ये चीज़ उसकी पर्सनैलिटी को उसकी बाद वाली स्टेजेस में अफेक्ट करेगी। और क्या चीज़ आएगी उससे? उसमें मिसट्रस्ट, अविश्वास। तो इसमें जो इंस्टिंक्ट पैदा होता है वो कौन सा है? होप, आशा। क्या चीज़ हुई? बर्थ से 18 मंथ तक इन्फेंसी स्टेज होती है, इसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की स्टेज बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या चीज़ है? बच्चे को कंटिन्यूसली नरिशमेंट की और केयर की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड कब से कब तक होती है? 18 मंथ्स टू 3 ईयर के बच्चे में होती है। और इसे क्या बोला जाता है? ऑटोनोमी वर्सेस डाउट स्टेज, स्वायत्तता और संदेह की स्टेज। तो ऑटोनोमी से क्या मतलब हो गया? कि इंडिपेंडेंस की भावना, सेल्फ रूल। और डाउट क्या आ गया? कि बच्चे को अलग अलग तरह के संदेह हो गए। तो इसमें जो इंस्टिंक्ट पैदा होता है वो कौन सा है? विल पावर। ठीक है। तो इसे एटोनॉमी वर्सेस डाउट की स्टेज क्यों बोला गया है? क्योंकि इतनी एज का बच्चा आपने नोटिस किया होगा कि फुल ऑफ क्यूरियोसिटी होता है। उसे हर नई चीज को, हर नई स्किल को जानने की ईगरनेस रहती है। वो जो भी आपको करते हुए देखेगा वही वो भी करना चाहेगा। वो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि ये क्या है, ये क्यों है। तो वो क्या होता है? ईगर टू अक्वायर स्किल्स और नॉलेज। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? स्वायत्ता और संदेह की स्टेज बोला गया है। ठीक है। आपको जो इन स्टेजेस में याद रखनी है चीजें वो कौन सी हैं? एक तो इनका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, इनके नाम आपको पता होना चाहिए कि जैसे सबसे पहले इन्फेंसी है, देन अर्ली चाइल्डहुड है, और कितनी एज में होती है। जैसे इन्फेंसी होती है बर्थ टू 18 मंथ, देन अर्ली चाइल्डहुड कब होती है? 18 मंथ टू 3 ईयर। और इनको और क्या नाम दिया है एरिक इरिक्सन ने? इन्फेंसी को जैसे ट्रस्ट वर्सेस डिस्ट्रस्ट, और इसमें जो इंस्टिंक्ट पैदा होता है वो कौन सा है? होप है, आशा है। वैसे ही अर्ली चाइल्डहुड कब से कब तक होती है? 18 मंथ्स टू 3 ईयर तक होती है। और इसमें जो इंस्टिंक्ट पैदा होता है वो कौन सा है? विल पावर है। और इसको एरिक इरिक्सन ने और क्या नाम दिया है? ऑटोनोमी वर्सेस डाउट या स्वायत्ता वर्सेस संदेह की स्टेज बोला गया है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको याद रखने वाली। नेक्स्ट जो है मिडल चाइल्डहुड, कब से कब तक होती है? 3 से 5 साल के बच्चे में होगी। और इस स्टेज को क्या नाम दिया गया है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। आपको ये वाली चीज हर स्टेज की याद ही होनी चाहिए कि इसका दूसरा क्या नाम है। तो मिडल चाइल्डहुड को क्या बोला गया है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, आत्मबल वर्सेस अपराध बोध की स्टेज।
कब से कब तक हुई? 3 से 5 साल के बच्चे में। और इसमें जो इंस्टिंक्ट आता है बच्चे में, वो क्या चीज़ आ जाएगी? पर्पस मिलता है इस स्टेज में बच्चे को अपनी लाइफ का, उद्देश्य। तो क्या चीज़ आएगी इसमें कि अगर बच्चे को क्या करें हम, अच्छी केयर करें उसकी, उसके एफर्ट्स को, जो भी वो अटेम्प्ट कर रहा है उनको क्या करें हम, रिकॉग्नाइज करें, मतलब एक तरह से रीइंफोर्स करें। तो बच्चा क्या करेगा, अच्छे से जो भी वो काम कर रहा है उसको और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो, अब 3 से 5 साल का बच्चा क्या होगा, या तो वो किंडरगार्टन में जाता है या स्कूल में जाना उसने अभी शुरू ही किया है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा बने आगे जाके या पढ़ाई में अच्छा हो, तो जो भी वो छोटे छोटे से एफर्ट्स कर रहा है आपको क्या करना है, उनको रिकॉग्नाइज करना है, उसको एनकरेज करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप जो भी उसको फेवरेबल डायरेक्शन में भेजना चाहोगे, जैसे आप चाहते हो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, तो पढ़ाई के लिए अगर वो छोटे छोटे जो भी एफर्ट्स कर रहा है, आप अगर उसको उसके लिए शाबाशी दोगे, उसको उसके एफर्ट्स को समझोगे, रिकॉग्नाइज करोगे उनको, तो जो आउटकम होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। और अगर आप क्या करते हो, उसको बार बार कोसोगे, उसको गालियां दोगे, छोटी छोटी बात पे डांटोगे, तो इसका इन्फ्लुएंस क्या पड़ेगा, उसके बाद वाली स्टेजेस में पड़ेगा। ठीक है? तो उसमें कौन सी भावना आएगी, उसमें गिल्ट की भावना आएगी। ठीक है? तो आपको क्या करना है, बच्चे को हमें क्या करना है, उसके एफर्ट्स को समझना है कि वो छोटे छोटे कैसे अटेम्प्ट कर रहा है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के लिए। फिफ्थ जो स्टेज है वो कौन सी है, अडोलसेंस, जो होती है 12 से 20 साल के बच्चे में। ये क्या है, एक तरह से ट्रांजिशन है चाइल्डहुड से अडल्टहुड में। मतलब बच्चा अब चाइल्डहुड से अडल्टहुड में एंटर करने वाला है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये कौन सी एज है, पबर्टी वाली एज है, और पबर्टी में बच्चे में फिजिकली बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और जब बच्चा इन चेंजेस को खुद से समझ नहीं पाता है तो उसके दिमाग में क्या आता है, स्ट्रेस आता है, स्टॉर्म आता है। इसीलिए इस पीरियड को क्या बोला गया है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म वाला पीरियड। और इस स्टेज को क्या नाम दिया गया है, कंफ्यूजन वर्सेस आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या होता है, अपनी आइडेंटिटी को समझ नहीं पाता है, उसमें क्यों ये फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, वो मेंटली ऐसा क्यों फील कर रहा है, इसीलिए उसमें कंफ्यूजन आ जाता है। और अगर वो सक्सेसफुली इन कंफ्यूजन को क्रॉस कर लेता है तो उसमें क्या आती है, सेंस ऑफ सेल्फ आती है, या जिसे और क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी बोला जाता है। तो इसीलिए क्या नाम दिया गया है इसको, कंफ्यूजन वर्सेस आइडेंटिटी स्टेज बोला गया है। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है अर्ली अडल्टहुड, जो 20 से 30 साल के पर्सन में होती है। और इसे क्या नाम दिया गया है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन स्टेज। क्यों? क्योंकि 20 से 30 साल की कैसी उम्र होती है, जब पर्सन को अपना करियर बनाना है, उसकी शादी होती है इस एज में। तो वो क्या करता है, बहुत सारी क्राइसिस को फेस करता है। और अगर ये सारी प्रॉब्लम्स इफ़ेक्टिवली विद द हेल्प ऑफ लव अफेक्शन के साथ सॉल्व हो जाती है, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती है, तो वो क्या करता है, एक नॉर्मल लाइफ जीता है। वो क्या होगा, अगर उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करेगी वो करियर में सक्सेसफुल हो जाएगा, वो मैरिज में सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर उसके पार्टनर उसकी हेल्प करेगा। तो क्या फीलिंग आएगी उसमें, फीलिंग ऑफ इंटीमेसी आएगी। और अगर इसके विपरीत क्या होगा, अगर उसकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, वो अपना करियर सही ढंग से नहीं बना पाया, तो क्या चीज़ आ जाएगी उसमें, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, ठहराव फील करेगा। और ये चीज़ क्या करेगी, उसकी पर्सनैलिटी को नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। तो इस स्टेज में जो इंस्टिंक्ट पैदा होता है वो कौन सा है, लव। अब आती है मैच्योर अडल्टहुड, जो 30 से 65 साल के पर्सन में होगी। इस स्टेज को क्या बोला गया है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन की स्टेज। अब इस एज में क्या चीज होगी कि जो पर्सन है वो अपने करियर में सक्सेसफुल हो चुका है, अच्छी मैरिड लाइफ जी रहा है,
तो अब वो क्या चाहेगा, वो एज ए ह्यूमन बीइंग अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाना चाहेगा, दूसरों के लिए काम करना चाहेगा। मतलब अब वो कैसा हो चुका है, सेल्फलेसली काम करेगा वो। जैसे वो पहले 30 साल की उम्र तक हम कैसे होते हैं, सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। बट जब बच्चा इस एज में आ जाता है, तो वो क्या करेगा, वो एकदम सेल्फलेसली काम करेगा, दूसरों के लिए वो कुछ करना चाहेगा। और अगर वो दूसरों के लिए कुछ कर पाता है तो वो क्या फील करता है, उदारता की भावना, जनरेटिविटी आती है। और अगर वो इस काम को करने में सक्सेसफुल नहीं होता है, फेल हो जाता है, तो उसमें फीलिंग ऑफ स्टेग्नेशन आती है, उसकी लाइफ में ठहराव आता है। तो इस एज में जो इंस्टिंक्ट पैदा होता है वो कौन सा है, केयर। फिर लास्ट जो स्टेज है वो है ओल्ड एज, जो कब होती है, आफ्टर 65 ईयर्स। और इसको क्या बोला गया है, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी, एंड डिस्पेयर का मतलब हो गया कंप्लीट लॉस ऑफ होल, अखंडता और निराशा की स्टेज है ओल्ड एज। तो इस एज में जाके पर्सन कैसा बन जाता है, या तो बहुत बुद्धिमान बन जाता है, जो इंस्टिंक्ट उसमें आती है वो कैसी आती है, विजडम आती है, बुद्धिमत्ता आती है उसमें। मतलब अब क्या है, उसको लाइफ से जो भी चाहिए था वो सब कुछ मिल चुका है, तो उसमें इंटीग्रिटी की भावना आ जाती है, वो एकदम ऑनेस्ट हो जाता है। या फिर क्या आ सकता है, उसमें डिस्पेयर आ सकता है। मतलब अगर पिछली वाली स्टेजेस में वो सक्सेसफुल नहीं रहा होगा, उसको अलग नेगेटिवली उसकी पर्सनैलिटी पिछली वाली स्टेजेस में अफेक्ट हुई होगी, तो इसका असर क्या मिलेगा, ओल्ड एज में देखने को मिलेगा। तो क्या चीज आएगी उसमें, डिस्पेयर आएगा, मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ होप आ जाएगा उसमें। क्योंकि इस एज में क्या होगा, एक तो उसकी फिजिकल हेल्थ भी सही नहीं रहेगी, उसकी इनकम भी कम हो चुकी होगी, या फिर हो सकता है उसके पार्टनर की डेथ हो गई हो। तो इन सारे रीजंस की वजह से वो क्या चला जाएगा, कंप्लीट लॉस में चला जाएगा, डिस्पेयर की भावना आ जाएगी उसमें, निराशा आ जाएगी। ओके। तो तभी इरिक्शन ने क्या चीज बोली थी कि हम क्या करते हैं, अगर इन स्टेजेस में जो भी क्राइसिस आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको अच्छे से सॉल्व करके अगली स्टेज में जाते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी कैसी बनती है, एक हेल्दी पर्सनैलिटी बनती है। और अगर हमने किसी स्टेज में फेल हो गए होंगे, या अच्छे से स्टेज को क्रॉस नहीं किया होगा, तो हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, नेगेटिव पर्सनैलिटी होगी। और ओल्ड एज में हम कैसे होंगे, निराशावादी बनेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एरिक एरिक्सन की साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी आर गिवन बाय एरिक एरिक्सन। जो साइकोसोशल डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं वो कितनी दी हैं एरिक्सन ने, 5, 7, 8 या 10। तो इसका राइट आंसर आप सबको पता है, 8 इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है, विच स्टेज इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज। क्या आ गया, ये स्ट्रेस है। विच स्टेज इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज, किसको बोला गया है, अडोलसेंस को, मैच्योर अडल्टहुड को, अर्ली अडल्टहुड को, या लेट चाइल्डहुड को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अडोलसेंस। क्योंकि यहाँ पे क्या आते हैं, पबर्टी की वजह से हमें बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट एज। ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट की कौन सी एज है, 2 से 3 साल, या 3 से 5, या 30 to 65, या अबव 65 ईयर्स। तो ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट की जो एज है वो कौन सी है, 2 to 3 ईयर्स, जिसे और क्या बोला गया है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम में। तो अगर आपने 8 स्टेजेस को अच्छे से पढ़ा है, उनका सीक्वेंस आपको पता है, उनके ईयर्स आपको पता हैं, और इरिक्शन ने दूसरा क्या नाम दिया है उन स्टेजेस को, तो आप इजीली इस थ्योरी में से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।